हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई नो स्पिरिट्स। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सोवरेन रिपब्लिक अमर रहे, लॉन्ग लिव रिपब्लिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लिविंग डॉक्यूमेंट रहे और हमेशा ही एक क्रेडल ऑफ लाइट रहे, न ही सिर्फ साउदर्न एशियन रीजन में बल्कि वर्ल्ड के लिए। यस, अगेन अगर इंडिपेंडेंस डे पे बात करें तो सिर्फ तिरंगा लहराना ही नहीं, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एक हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो इसके अलावा बाकी ड्यूटीज है, उनके बारे में वी शुड बी कॉन्शियस। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी शुड नो, हमें थोड़ा सा एफर्ट लगा करके जानना चाहिए कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन क्या थे। ड्यूटीज में भी कहा गया है कि टू अडेयर बाय द विजन्स, टू चेरिश द नोबल आइडियल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा सा एफर्ट लगाए, जाने एंड लेट आवर एवरी एक्शन बी इन सिंक विद द विजन एंड आइडियल्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर। चाहे आप जब पढ़ते हो, चाहे मैं जब पढ़ाती हूँ, या फिर जब हम अकेले हों, देन आवर थॉट्स, आवर एक्शंस, एवरीथिंग शुड बी इन कंकरेंस विद द विजन्स एंड आइडियल्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर। मुझे लगता है कि एज ए इंडिविजुअल ये हमारा बेस्ट, हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एंड वी कैन मेक आवर नेशन ग्रेट। कमिंग टू द पॉइंट, बीपीएससी का दिल देखो मेरे फ्रेंड्स। बीपीएससी का दिल देखो क्या है फ्रेंड्स। मैं 100 बार भी एम्फसाइज करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन पे तो ये कम होगा, बट लास्ट के 45 डेज में रिवीजन जो होना चाहिए ना, वो दैट शुड नॉट बी कि आप एक क्वेश्चन, सपोज हिस्ट्री आप रिवाइज कर रहे हैं तो ओके यू विल गो टू एंड ऑफ द सब्जेक्ट। नो, ये आपने पढ़ लिया, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड स्टडी। जब जो आप एग्जाम के 2 महीने पहले या फिर 2.5-3 महीने बंद कर देते, हर 2 महीने पहले तो बंद ही कर देना चाहिए। 2 महीने पहले के पढ़ाई को ओपन एंडेड स्टडी बोलते हैं। जब आप किसी किताब को इन टू इन पढ़ते हैं, एक बार 2 बार आपने जब पढ़ लिया और जबकि एग्जाम बिल्कुल मुहाने पे है, तो आपको अपने जो रिवीजन है वो बिल्कुल क्लोज लूप में होना चाहिए, क्लोज एंडेड होना चाहिए। क्या होता है, बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। ये होता क्या है, क्लोज लूप होता क्या है, प्रिसाइज एंड फोकस्ड रिवीजन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब हिस्ट्री, सपोज साइंस रिवाइज कर रहे हैं, आपका काम अब ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ इन टू इन पढ़, नहीं, आपने एक बार तो पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। आप रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे, यानी आप जाएंगे, देखेंगे कि ओके लास्ट 2 साल, ओके 68 में इस एरिया से 10 सवाल पूछे गए थे, यानी 10 सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से सब एरियाज है जहां से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और उन एरियाज पे आप जा करके फिर काम करते हैं, उन सब एरियाज पे आप ज्यादा इंफोसाइज करते हैं। सो दिस इज, ये होता है रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू। और यही हमारा बीपीएससी का दिल देखो में यही हमारा एफर्ट है, यही हमारा इंटेंशन है, नियत है कि हम आपके पास जो बीपीएससी ने ऑथेंटिक जो बीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस के साथ उनका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सिलेबस के किस पार्ट से आ रहा है, और आपको उस क्वेश्चन को देखने के बाद, उस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद उसके अलावा फर्दर क्या करना है, आपके क्या रिवीजन, उस सपोज एक सब टॉपिक है तो उसका पेरेंट टॉपिक भी तो कोई होगा, उस टॉपिक तक पहुंचाना और आपको इम्फोसाइज कराना कि देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये पढ़ लीजिए, ये चीजें हम बीपीएससी का दिल देखो के थ्रू कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर सोल मोटो कि आपको आपके एग्जाम के करीब लाया जाए। बीपीएससी का दिल देखो का यही इंटेंशन है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 चीजें, एक तो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती थी, और दूसरा कि आपको बताया जाए कि बीपीएससी का दिल देखो का मोटो क्या है। हम करंट अफेयर्स अब कुछ दिनों में कराएंगे, और बकायदे जो मार्केट में अवेलेबल है, वो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार चाय पी रहे थे और खाना खा, ये नहीं होता। ये आपका भी टाइम वेस्टेज है, हमारा भी टाइम वेस्टेज है। तो जब स्टैंडर्ड मैगजीन आ जाएगी, हम बकायदे उसका एक कम्प्रिहेंसिव कवरेज कराएंगे। और अभी हम सर्च देखते हैं जब भी ये हो पाएगा। 45 डेज हैं, बहुत है करंट अफेयर्स के लिए। बट देखिए 22 क्वेश्चन के अलावा और भी इम्पोर्टेंट एरियाज है। करंट अफेयर्स ही आपका सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, और गिवन नेगेटिव मार्किंग इज रियलिटी।
तो अगेन करंट देखिए, पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो आप फिर एक मैगजीन लेके बैठ जाएंगे एंड टू एंड रटने। अगर पीवाईक्यू अगर 2 साल का भी करंट अफेयर्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ कौन से एरियाज है, 300 पन्ने की मैगजीन है, इसको रटना है कि या फिर 300 पन्ने की मैगजीन को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटेंशन है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स का भी 2 साल का क्वेश्चन लाके दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से साल से किस तरह से पूछा जा रहा है, कौन से एरियाज से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यही हमारा इंटेंशन है और आपके लिए हम मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट लगाते हैं हम इसमें, कंटेंट से लेकर के हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें। तो आप हमारा इंटेंशन यही था इस वीडियो के माध्यम से कि आपको बताया जाए कि आखिर बीपीएससी का दिल देखो क्या है, ठीक है। और इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम इस बार कवर कर रहे हैं ताकि उनका जैसे उनका हम कम से कम 10-12 साल का क्वेश्चन आपको करा दें, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ और कंटेंट के साथ, आपको बिल्कुल टू द प्रिसाइज कंटेंट और एकदम हिटिंग द जो बुल्स आई बोलते हैं वहां आप हिट कर एग्जाम में। सो दिस इज आवर इंटेंशन। और ये अपना जो बिहार स्पेशल का क्रैश कोर्स है, इसका जो वीडियो है कंटेंट रेडी है, उसको बस वी हैव टू डिस्कस इट और वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। और दिस इज हाउ आवर हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, यही कहना था, यही बताना था आपको। आप सबको आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के मायने हमें खुद तय करने हैं, हमें डिटरमाइन करना है कि अब बाहरी आजादी कोई आकर हमें पे कब्जा करे, ऐसी तो कोई बात रही नहीं। तो कब्जा का नया फॉर्म हो सकता है, तो वो देखना है कि कौन सी चीज है जो हमें जकड़ी हुई है या फिर हमें कब्जा करना चाह रही है, एक तरह से हमें बंधक बनाना चाह रही है, और उससे आजादी लेना है। थैंक यू वेरी मच।